बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं कोटा के अंदर। कोचिंग के 30 बच्चों ने अभी सुसाइड कर लिया। क्या कारण है भाई बताओ? कारण यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। माँ बाप से पैसा ले लेते हैं, अपने पैसे और फीस का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, उनको समय समय पे उन बच्चों से बात नहीं करते। कई बार क्या होता है, बच्चे के नंबर कम आते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाता है। माता पिता के साथ साथ कोचिंग वालों का उतना ही फर्ज है जितना माँ बाप का था। माँ बाप अपने बच्चों को अगर कहीं छोड़ता है दिल के कलेजे के टुकड़ों को, तो उनको दूसरा अपना परिवार मान के छोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से सारे लोग पैसे कमाने में लग गए। आप डिग्री लेके जाते हो, क्या रोजगार की गारंटी है? सड़क पर आप एनकाउंटर हो रहे हैं लोगों के। कौन आ रहा आपके लिए लड़ने, बताओ मुझे? कोई नहीं आएगा। पॉलिटिकल फायदा कैसे हो, उसके लिए लोग आ जाएंगे। मुझे भी लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी पॉलिटिकल इसमें ढूंढ रहे हैं। अरे मैं ढूंढ कह रहा हूं, मैं तो आरएलपी पार्टी जब बनाई थी, राजस्थान में पहली पार्टी भी मैंने बनाई और ये नारा दिया था, जब भी जवान किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, ये जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरएलपी बनी है। ये हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर है या किसी भी संगठन के अंदर है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जवानों किसानों की पार्टी है। इसलिए भाइयों, जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे हुई और मुझे उम्मीद थी कि इसके अंदर मेरे साथ कई लोग आएंगे। इस विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र नेता बैठे हैं, एनएसयूआई, एबीवीपी, दूसरे छात्र नेता कई अच्छे भी हैं, सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करवा रहे हैं, खुल के भी आ रहे हैं। यहाँ आपको एक चीज तो ये सोच लो कि जब बड़े नेताओं के पार्टी नहीं होती आपस में, तो तुम छोटे बच्चे संगठन के नाम पे किसी के विरोध में क्यों हो जाते हो? क्या गहलोत वसुंधरा साथ नहीं बैठते? गहलोत ने यह कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो तुम आपस में क्यों नहीं बैठते मंच पे साथ? बताओ मुझे। मंच पे साथ बैठना चाहिए, विचार सबके सुनने चाहिए, अच्छा काम जो कर रहा है उसका साथ देना चाहिए और अच्छा नहीं करे उसे टाटा बाय बाय भी करना चाहिए। आप तो उलझ जाते हो, करते जाते हो। कई लोगों को मैंने देखा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन जाते हैं, 15-15, 20-20 साल वहीं घूमते रहते हैं, उनको खाने को वहीं मिलता है, इसलिए उस कैंपस के चारों तरफ घूमते हैं। अध्यक्ष मैं भी रहा, ऐसे थोड़ी जाता हूँ। जब सम्मान के साथ बुलाते हैं कोई कार्यक्रम के अंदर या आवश्यकता पड़ी तो जाता हूँ। 7 साल बाद, 8 साल बाद। अपने यहाँ पे कितने साल बाद आया मैं? 6-7-8 साल बाद आया होगा, रोज थोड़ी आऊंगा मैं। तुम बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ाएं? आज सेकंड पीढ़ी अगर हम तैयार कर देंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पुराने नेताओं ने सेकंड पीढ़ी तैयार नहीं की, उन्होंने एक ही काम किया, उनका बेटा, बेटी, बेटे की बहू, भतीजा और भांजा, इसके अलावा आगे नहीं बढ़े। तो भाइयों, हम ये चाहते हैं कि छात्र संघों के माध्यम से मजबूत नेता राजस्थान को मिले। छात्र संघों के माध्यम से इस प्रदेश और देश के अंदर कई नेता हुए जो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के दावेदार भी आने वाले दिनों के अंदर बनेंगे, अभी चल रहे हैं वो देश के अंदर। छात्र संघों के माध्यम से निकला हुआ नेता बेबाक होता है, मजबूत होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब सरकार निरंकुश हो जाती है, वो ज्यादातर लोग पीछे चले जाते हैं या वो ये कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर था ही कब जो खत्म हो जाएगा? कभी नहीं था तुम्हारा पॉलिटिकल। और अगर किसी को गलतफहमी है तो खत्म तय है, ये तो खत्म होना ही है तुम लोगों का। अगर किसी का बच गया पिछली बार, तो इस बार 23 के अंदर पहला ही काम होगा कि तुम्हारा कैरियर कैसे खत्म करें। देखो, घर से अगर गंदगी साफ करेंगे ना, पहले गंदगी की सफाई आसपास और घर से सफाई की जाती है, फिर मोहल्ला, गांव। तो अब की बार जो गंदगी अपने आसपास और समाज और कौम के अंदर फैली हुई है, उस गंदगी को इस बार राजनीति से निकाल के फेंक देंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन वो फेंकेगा कौन? वो जवान। वो ताकत कौन सी है हमारे पास? इन जवानों की ताकत, छात्रों की ताकत। हमने रैली का नाम क्या दिया? छात्र युवा। छात्र युवा है और युवा छात्र है, एक दूसरे का प्रायवाची है। आप छात्र संघ अध्यक्ष भी बन जाते हो, चुनाव लड़ते हो, फिर भी आप एग्जाम भी देते हो, नौकरी के लिए प्रयास भी करते हो। बेरोजगार भी कौन है? छात्र है। छात्र बेरोजगार है, ये पर्यायवाची है। हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब लोगों को एकजुट करके और राजस्थान की सरकार को झुकाएं, उनको समझाएं कि चुनाव हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जिस तरह अभी
मेरे से पूर्व छात्र नेताओं ने एक बात कही कि पंचायत पालिका चुनाव के अंदर आयोग बना दिया, हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं। अब की बार तो वो चुनाव भी ठीक नहीं कराए, 3-3 महीने से 6-6 महीने, पता नहीं कितनी बार चुनाव कराए। मैं एक जगह गया, मैंने कहा आपका तो चुनाव कार्यकाल अभी है 5 साल। बोले कहाँ है? हम तो 6 महीने ही बचा, पहले ही राउंड में हो गए। पहले राउंड कौन था कि भिड़ते ही जो हुए, 5 साल में 25 बार चुनाव कराए होंगे, याद नहीं कौन सा सरपंच कब बना, पता ही नहीं लोगों को। और पिछली बार की जो सरकार थी वो तो राजस्थान में एक नया कानून लेके आई कि जो पढ़े लिखे वही सरपंच बन गए। एकदम से काम पढ़ लिख लेगा, रातों रात पढ़ेगा क्या कोई आदमी? तो अपने वाले सीधे लोग हैं। राजस्थान में तो आपको पता है, कोई पंथ आया, कोई धर्म आया तो तैयार बैठे झंडा पकड़ने के लिए, आओ पंथ पकड़ लेंगे हम झंडा। सीधे लोग हैं और सीधेपन का फायदा उठाया लोगों ने। आप इतिहास उठा के देखो, सबसे बूढ़े हमारे लोग हैं। कोई नया भैरू जी, भूमिया जी आया और उसको पकड़ के बैठ गए, बोले मेरे हैं देवता, और खुद वालों छोड़ दिए और दूसरों के पीछे रवाना हो गए। है हकीकत बात है भाई, तो इतिहास जानता है इन बातों को, पढ़ो आप इतिहास को। ये लेके आए कि पढ़े लिखे सरपंच बनेंगे। अब पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़े लिखे कोई थे तो सरपंच नहीं बनना चाहते थे। तो एक नया कारोबार शुरू हुआ राजस्थान के अंदर, फर्जी डिग्री का, फर्जी मार्कशीट का। और वो कारोबार ऐसा चला वसुंधरा के टाइम कि गहलोत जी ने उससे मोहर लगा दी। उन्होंने कहा तुम तो डिग्री ला रहे हो, मैं पूरे पेपर ही बाहर ले आता हूं। तो आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये भाषण और दिया कि वसुंधरा जी हम एक हैं। वसुंधरा हमारी क्या बचाई क्या बचाई थी। मैं घोषणा करता हूँ, पता नहीं आजकल क्या बीमारी हो गई, क्या हो गया, हर जगह मैं ये घोषणा करता हूँ। अरे घोषणा कितनी करो, वोट नहीं देंगे लोग। आपने घोषणा कर दी ना 2012-13 के अंदर, वो बांट दो, ट्यूबलाइट बांट दो, दवाई बांट दो। लोगों ने दवाई भी खाई और वोट भी खिलाफ डाला। लेकिन उस समय बीजेपी थी, उस समय आरएलपी नहीं थी 13 के अंदर, आरएलपी आई 18 के अंदर, रोक दिया दोनों पार्टियों को। वहीं पे एक वेंटिलेटर पे चली गई कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी 72-73 हिचकोले खा रही थी आपके सामने। कई जगह 3rd नंबर थे। मैं कल सूची पढ़ रहा था तो एक मैंने मंत्री जी को फोन लगाया, मैंने कहा मंत्री जी आपका नाम आ गया दिल्ली में। बोले काई में? मैंने कहा 3रा नंबर लिखा हुआ है इसमें, जब आप एमएलए का चुनाव लड़े थे तब 3rd थे, अब मंत्री हो। हकीकत है। मैंने कहा कैसे बने वो भी सुन लो। वो मेरे से हाथ मिलाया जब बीजेपी हार रही थी लोकसभा के अंदर, आरएलपी से हाथ मिलाया और भाजपा 25 में चली गई, और कांग्रेस में अशोक गहलोत का बेटा जोधपुर सीट हार गया। अभी भी जो गहलोत घूम रहा ना जोश से, वो गलतफहमी में नहीं रहे। अगर रोक रखा इस बीजेपी की आंधी को, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस भारतीय जनता पार्टी की आंधी को राजस्थान के अंदर रोक रखा है। जितने नौजवान निकल पड़ा। और गहलोत साहब जिस तरह परमिशन रद्द कर रहे हो, बेटे को जिताना नहीं क्या वापस एमएलए का? दिमाग खराब हो गया पूरा ही है? बेटा अगर दोबारा हार गया तो परमानेंट तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं पहले बता दूं, आप हमसे पहले टकराए थे, बेटे को हरा के आरचे का अध्यक्ष जरूर बना लिया था, लेकिन एमपी बनाने के सपने आपके अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे। अगर विधायक का भी सोच रहे हो, उसमें भी हम देखेंगे कि विधायक उस समय वो जो लड़ेगा उसके सामने कौन लड़ेगा। हो सकता है सामने वाला ज्यादा बदमाश हो, उसमें और परिस्थितियां बन सकती है। देखेंगे कौन ठीक है, कैसे, वो वाच करेंगे हमारे लोग, उस हिसाब से निर्णय करेंगे। अब ये मारवाड़ के नौजवान, मारवाड़ का वोटर इतना समझदार हो गया, मजबूत हो गया कि वो हर आदमी की बात सुनता है, लेकिन करता अपने मन की है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि पिछले 20 साल के अंदर जो आपने मेरा साथ दिया। हाँ ये सही है कि मैंने सत्ता छोड़ी, परिवार मेरा खो दिया मैंने, मेरे एक जुनून था कि मैं लड़ूंगा। कोई ये नहीं कहे कि इस प्रदेश में लड़ने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहे कि राजस्थान में लड़ने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहे कि इस कौम के सारे लोग मंत्री बनने के लिए चप्पल जूते उठाते हैं। ये मुझे बुरा लगा, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने आपकी लड़ाई लड़ी। और छात्र संघ के अंदर भी मैं इसलिए आपके बीच आया। लोगों ने कहा कोई चुनाव होते हैं क्या, कैसे चुनाव हो जाएंगे? बजरी माफिया की दरी समेटी कि नहीं समेटी, सारी से लेके भाग गया। और उसका कुछ सामान अगर बचा हुआ है सरकार के अंदर तो हम आएंगे इस बार, ये तय है। आप इसको, क्योंकि वोट आपको डालना है, ये आपका जो जुनून देख रहे हो ना, सरकारें कहाँ टिक रही है आपके सामने। अभी हमने स्वच्छता अभियान चलाया 1 महीने, इतने अच्छे बने अंदाज नहीं लगा सकते। जब हम जारी करेंगे उसको देखना
कि 1 महीने के अंदर बच्चे अपने अपने साधनों से, छोटे बच्चों के आपने फोटो देखा, झोंपड़े पे छोटा बच्चा फोटो लगा रहा, आरएलपी। तो ये प्रदेश को जिसकी आवश्यकता थी वो उनको पार्टी मिल गई, वो नेता मिल गया जो झुक 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 नहीं सकता, वो टूट सकता है, झुकेगा नहीं। जो समाज के, किसान के जो गौरव है उस गौरव को कभी खत्म नहीं करेगा। वो किसान कौम के सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा। वो जवान किसान सर्व समाज की बात करता है, वो 36 कौम की बात करता है। कई लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उनको पता नहीं जब जातियों की बात आती है, जातियों में तकलीफ होती है, तो सबसे पहले हर जाति के लिए अगर सड़क पे बैठा मिलता है तो उसके तीनों विधायक, वो खुद और उसके सारे सारे नेता प्रधान सड़कों पे हर जाति को न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं। अब मेरी जाति जो है वो जाति मैंने थोड़ी बनाई है। अरे जितने खड़े हो, ये मीडिया के भी लोग खड़े हैं, कहीं न कहीं किसी की जाति है, वो तो पहले से आई ही जाती है हमारे पास। 1000 साल, 2000, 5000 साल की व्यवस्था होगी,